हेलो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज एक और बेसिक फंक्शन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। ये कोई लॉग फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए इज डिफाइंड when क्या कंडीशन होती है? when x greater than 0, a greater than 0, a not equal to 1। ये कंडीशन log x log फंक्शन कब डिफाइंड होता है? जब ये कंडीशन हो x और a पे। log x बेस a ये कब डिफाइंड होता है? जब ये कंडीशन हो क्या? x greater than 0, a greater than 0, a not equal to 1। मीन्स इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा तभी डिफाइंड होगा फंक्शन, लॉग फंक्शन कब? जब लॉग जिस पे लगा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0। मींस ये दोनों ग्रेटर देन 0 और ये जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन होती है इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब ये सिंपल देखिए, बेसिक एक एग्जांपल लेता हूं। ये बोल दिया कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये कोई क्वेश्चन है मेरे पास कि log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 एट बेस 4, सपोज इस टाइप से कोई क्वेश्चन है। अब मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अब देखिए, डोमेन फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन इसने बोला? log x बेस a कब डिफाइंड होता है? जब x और a दोनों ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और ये जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अब जैसे फंक्शन ये वाला है मेरे पास, इसकी डोमेन फाइंड करने का मीनिंग क्या है? log x, इसके लिए x ये पूरा, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन a ग्रेटर देन 0, ये जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। अब ये जो बेस है 4, ये तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मींस मुझे कंडीशन ये वाली अप्लाई कर देनी है बस। कौन सी? कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 ये क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी। अब इसको तो मैं वेविकर मेथड से इजीली लिख सकता हूं। क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 और 3, दोनों जगह ओपन इंटरवल, वेव इस टाइप से बन जाएगी। ग्रेटर देन 0 देखना है, ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली वेव और एक ये। मींस x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटिव से लेके 1 तक ओपन इंटरवल यूनियन 3 से लेके इंफिनिटिव तक। ये x की कंडीशन आ गई, यही इसकी डोमेन है। क्लियर? अब थोड़ा सा इसी एग्जांपल को और देख लेते हैं हम। सपोज इस टाइप से है कि x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस एक्स और बेस सपोज हमने अप्लाई कर दिया है, या x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस एक्स और बेस हम अप्लाई कर लेते हैं 2x सपोज। ये मेरे पास क्वेश्चन। तब क्या करेंगे हम? यहाँ पे बिल्कुल सेम ये तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे इसकी डोमेन के लिए। क्या? कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन, ये जो 2x है वो ग्रेटर देन 0 और थर्ड कंडीशन, ये जो 2x है वो नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे हम भाई। ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 और ये नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन अप्लाई कर दिए। अब मुझे क्या करना है? इन तीनों का कॉमन देख लेना है। कॉमन कैसे? पहले तो इसको वेविकर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि इसको x को पॉजिटिव करना था। अब क्रिटिकल पॉइंट इसके आ जाएंगे माइनस 1 और 4, दोनों पे कैसे इंटरवल? ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, दोनों पे ओपन इंटरवल। वेव ये बन गई। लेस देन 0 देखना है, मींस x बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेके 4 तक। एक तो ये कंडीशन आ गई कि x माइनस 1 से 4 तक होना चाहिए। दूसरी बात, इस वाले पार्ट को देखते हैं। ये कह रहा है 2x ग्रेटर देन 0, 2 डिवाइड में जाएगा सिंपल, मींस x ग्रेटर देन 0। एक ये कंडीशन आ गई, 2 हो गई मेरे पास। अब थर्ड कंडीशन क्या? 2x नॉट इक्वल टू 1, मींस x नॉट इक्वल टू 1/2। ये तीन कंडीशन हो गई। अब तीनों का कॉमन मुझे एक साथ लिख लेना है। वो कैसे? देखिए, एक नंबर लाइन की हेल्प से देख लेते हैं। ये तो कह रहा है x माइनस 1 से 4 तक होना चाहिए। सपोज ये है माइनस 1 और ये है 4, माइनस 1 और 4 के बीच में। ये तो ऐसा कह रहा है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 0। 0 तो कहीं यहाँ पे आएगा इस टाइप से। सपोज ये कह रहा है 0 से ज्यादा, 0 ये है, 0 पे ओपन इंटरवल, इससे ग्रेटर देन इंफिनिटिव तक। ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड क्या कह रहा है? कि x2 नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से क्या देख सकते हैं? ये कह रहा है x2 1/2 नहीं होना चाहिए। दैट मींस x कुछ भी हो
सकता है x बिलोंग्स टू r छोड़ के 1/2 को, इसका ये मीनिंग होता है। तो सब रियल नंबर तो यही होगी, पूरी नंबर लाइन एंटायर नंबर लाइन यही होगी रियल नंबर, लेकिन इसमें से किसको छोड़ देना है 1/2 को, मींस 1/2 पे ओपन इंटरवल अप्लाई कर देना है। ये 0 1/2 यहाँ पे कहीं आएगा, ये है सपोज 1/2, इस पे हमने ओपन इंटरवल लगा दिया है। अब देखिए जरा, मुझे अब इन तीनों का कॉमन लिख लेना है। इन तीनों का कॉमन ये वाला दिखाई दे रहा है हमें, 0 से लेके 4 तक, तीनों का कॉमन 0 से 4 तक, लेकिन उसमें 1/2 को इंक्लूड नहीं करना है। दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 4 एक्सेप्ट 1/2, 1/2 को छोड़ के। ये x की कंडीशन आ गई, ये ही फाइनल डोमेन है इस वाले फंक्शन की। क्लियर? तो log फंक्शन log x बेस a कैसे कब डिफाइंड होता है, जब ये x और a दोनों ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ग्राफ ऑफ log फंक्शन। देखिए ग्राफ की बात करते हैं भाई, fx log x ये डिफाइंड है, ये तो कंडीशन हमें पता चली गई कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ये जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा एक नंबर लाइन से देखता हूं, देखिए जैसे सपोज ये है 0 और ये है 1। अब ये क्या कह रहा है, बेस के बारे में देख लेते हैं। a ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए इधर a ग्रेटर देन 0। और दूसरा केस क्या कह रहा है, a नॉट इक्वल टू 1। a नॉट इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 1 पे ओपन इंटरवल आना चाहिए, 1 पे ओपन इंटरवल, 1 कभी भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, मतलब डिफाइंड होने की कंडीशन है log फंक्शन की। क्लियर? अब मेन बात करते हैं कि यहाँ पे 0 से ज्यादा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक तो 0 और 1 के बीच में हो सकता है a की दो कंडीशन होगी कि या तो 0 1 के बीच में होगा या 1 से ज्यादा। यहाँ पे तो a ग्रेटर देन 1, एक तो केस ये बना, और a लाइज बिटवीन 0 to 1, ये दो केस में डिवाइड हो गया है। क्लियर? तो अब बेस के दो केस में डिवाइड होने पे जो ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस a, इसका जो ग्राफ होता है वो भी दो तरीके से बनता है, वो बेस पे डिपेंड करता है। अब वो कैसे बनता है देखिए जरा, log x का ग्राफ होता है ये इस टाइप से, माइनस इंफिनिटिव से आता है और 1 पे क्रॉस होके इधर इंफिनिटिव की तरफ निकल जाता है। हमेशा 1,0 ये पॉइंट है, 1,0 यहां से पास होगा हमेशा log x का ग्राफ। y इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ ये होता है, लेकिन ये कब होता है, जब a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। a ग्रेटर देन 1 का केस है, ये हमेशा ध्यान रखना है। a ग्रेटर देन 1 अगर है तो ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू log x बेस a का, ऐसा ग्राफ बनेगा। बिल्कुल सेम y इक्वल टू log x बेस a का ही ग्राफ है, ये वाला भी ऐसा बनेगा। लेकिन कब, जब कंडीशन ऐसी हो कि जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तब ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। क्या, इधर माइनस इंफिनिटिव से आएगा, इधर इंफिनिटिव की तरफ ही निकल जाएगा 1 0 को क्रॉस करते हुए, लेकिन बेस जब ग्रेटर देन 1 हो। और इधर प्लस इंफिनिटिव से आएगा, माइनस इंफिनिटिव की तरफ ऐसे निकलेगा, लेकिन अगर बेस 0 और 1 के बीच में, तब ऐसा ग्राफ बनेगा और पास होगा ये भी हमेशा 1,0 से। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, a ग्रेटर देन 1 मींस अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, ये जो बेस है वो अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, जैसे 2 3 4 इस टाइप से है, तो बेस की शेप, मतलब ग्राफ की शेप हमेशा ये रहेगी, हमेशा इस शेप में रहेगा। क्लियर? लेकिन मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अगर a ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी है, तो शेप हमेशा इस टाइप से रहेगी। मतलब अगर 1 है तो थोड़ा सा इस टाइप से मतलब ग्रेटर देन 1, अगर 2 है तो ऐसे बन गया, 3 है तो यहीं से पास होगा, थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा, 4 है तो थोड़ा और ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन शेप हमेशा यही लेगा। क्लियर? और बेस अगर 0 1 के बीच में, मतलब जैसे सपोज 1/2 है तो ऐसे ही बनेगा, 1/3 है तो ये शेप लेगा, 1/4 1/5 यहाँ पे कुछ भी है तो शेप हमेशा ये लेगा। मतलब a ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और a 0 1 के बीच में है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब ग्राफ से ही अगर मैं रीड करना चाहूं, देखिए जरा,
देखो अगर मैंने सपोज ये तो 1 है, मैंने 2 पुट अप किया या 3 4 5, अगर मैं 2 पे आउटपुट देख रहा हूं तो ऊपर की साइड है, 3 पे भी 4 5, मतलब अगर मैं 1 से ज्यादा कुछ भी पुट अप कर रहा हूं तो आउटपुट ऊपर की तरफ है, मींस आउटपुट पॉजिटिव है, क्लियर। और 1 से कम 0 और 1 के बीच में अगर मैं कुछ भी पुट अप कर रहा हूं तो आउटपुट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव आउटपुट। तो मैं ये देख सकता हूं कि जैसे सपोज log x बेस a का आउटपुट क्या होगा, वो आपको याद रख लेना ग्राफ से कि log x बेस a का आउटपुट अगर a ग्रेटर देन 1 है, अब अगर x को आप 1 से ज्यादा पुट अप कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव, और x को 0 1 के बीच में पुट अप कर रहे हैं, x 0 1 के बीच में कुछ भी, तो आउटपुट आएगा नेगेटिव, क्लियर। a ग्रेटर देन 1 होने के बाद x को ग्रेटर देन 1 पुट अप कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और x को 0 1 के बीच में पुट अप कर रहे हैं तो नेगेटिव। बिल्कुल सेम, a अगर 0 1 के बीच में है तो x को अब अगर आप 0 1 के बीच में पुट अप कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव, और x को ग्रेटर देन 1 पुट अप कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा नेगेटिव। ये भी आप ग्राफिकली याद रख सकते हैं, क्लियर। मेन बात ये, एक बात हो कि जो ग्राफ आएगा माइनस इंफिनिटी से आएगा और कभी इसको टच नहीं करेगा, इस वाली लाइन को कभी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, और ऐसी लाइन को जिसको कभी टच नहीं करे इंफिनिटी तक साथ चलता जाए उसको बोलते हैं एसिम्पटोट, ASYMPTOT, एसिम्पटोट। एक तो होती है टेंजेंट, टेंजेंट जो टच करती है एक पॉइंट पे, एक होती है सेकंड जो क्रॉस करके निकल जाती है, जैसे सपोज ये वाली लाइन तो टच करके निकल गई टेंजेंट, ये क्रॉस करके निकल गई ग्राफ को 2 पॉइंट पे सेकंड, और एक ऐसी लाइन जिस पे ग्राफ इंफिनिटी तक चलता जाए, ऐसे इंफिनिटी तक इंफिनिटी पे जाके टच करे, ऐसी लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट, क्लियर। तो यहाँ पे वाई एक्सिस होता है एसिम्पटोट। अब यहाँ पे देखिए फिर से डोमेन, मतलब हम इधर इधर पुट अप करना है, इधर ग्राफ होता ही नहीं है, मींस x ग्रेटर देन 0, या मैं इस टाइप से मैं बोल सकता हूं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है 0 से ज्यादा, 0 से इधर इधर ग्राफ दिखाई दे रहा है। ग्राफिकली हम डोमेन रेंज कैसे देखते हैं, डोमेन बोलते हैं जहां पे x एक्सिस के अलोंग जहां से जहां तक ग्राफ एक्सपेंड होता है दैट इज डोमेन, और y एक्सिस के अलोंग जहां से जहां तक होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो ये x एक्सिस के अलोंग इधर इधर दिखाई दे रहा है, x एक्सिस पे इधर तो ग्राफ है नहीं, ये वाला पार्ट ग्राफ इस टाइप से इधर इधर है, तो डोमेन हुई ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, 0 टू इंफिनिटी, और रेंज क्या है, रेंज y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग इधर माइनस इंफिनिटी से ऊपर तक जाएगा ये निकलता हुआ, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या इस वाले ग्राफ में भी अगर मैं देख रहा हूं प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, मींस डोमेन हुई इसकी क्या भाई 0 टू इंफिनिटी, ये डोमेन। और रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो रेंज है इसकी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मींस r, सब रियल नंबर इसकी रेंज होती है, क्लियर। अब मेन बात करते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी y इक्वल टू log x बेस a कहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब ये तो है y की वैल्यू x की टर्म्स में सपोज, और यहाँ से x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू होता है a टू द पावर y, मतलब ये जो log हटेगा, ये जो बेस है ये y बन जाएगी इसकी पावर a टू द पावर y इक्वल टू x, इस मतलब ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, ध्यान रखना है। अब जैसे सपोज मैंने ऐसा लिख लिया कि 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, और मुझे इसको log की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, या 3 इक्वल टू log x बेस 8 ऐसा लिखा हुआ है, तो इससे वापस ये भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से log हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा 2 क्यूब 2 की पावर ये 3 लगा के इक्वल टू 8, मींस y इक्वल टू log x बेस a है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log हटा के a टू द पावर y इक्वल टू ये x एज इट इज। अच्छा, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये होती है इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मींस 2 क्यूब इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो इस पे मैं log अप्लाई करूंगा log 8 और इसको 2 को बेस में इक्वल टू 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये इसी की लॉगरिथमिक फॉर्म है, मतलब ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, log x इंटू वाई बेस a इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू वाई log x प्लस log y, मतलब यहाँ पे अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है
और log अगर अलग अलग पे मैं अप्लाई करता हूँ log x और log y तो बीच में प्लस आ जाता है और बेस दोनों का सेम रहेगा, बेस a log x into y log x plus log y बेस a। बिल्कुल सेम डिवाइड अगर है तो माइनस आ जाएगा, log x अपॉन y होता है log x माइनस log y, मतलब मल्टीप्लाई में बीच में प्लस आ जाता है और डिवाइड है तो बीच में माइनस आ जाता है, बेस दोनों का सेम रहेगा। ऐसे मैं एक और लिख देता हूँ ये फोर्थ, जैसे log x into y अपॉन z into w इस टाइप से है तो ऊपर जो मल्टीप्लाई में है उनके बीच में प्लस आएगा, log x प्लस log y बेस दोनों का a और जो डिवाइड में है उनके बीच में माइनस, मतलब माइनस log z और माइनस log w, ऐसे हम डायरेक्टली लिखते जा सकते हैं। इसके बाद log x बेस a और x की पावर है n ये कोई पावर है तो ये पावर हमेशा बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है इस टाइप से n इंटू log x बेस a, n बाहर n इंटू log x बेस a। इसके बाद log x बेस a की पावर अगर n है, बेस की पावर अगर n है तो ये भी बाहर आ जाएगी लेकिन ये 1 के अपॉन में आती है, ये भी पावर बाहर आएगी लेकिन 1 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n और log x बेस a ये एवरीथिंग। एक और मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 7th प्रॉपर्टी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log x बेस a, इसकी पावर है यहाँ पे m और इसकी पावर है n, तो ये m बाहर n बाहर इस टाइप से आएगा m अपॉन n और सिंपल क्या आ जाएगा log x बेस a, m अपॉन n log x बेस a। नेक्स्ट देखते हैं 8th प्रॉपर्टी, देखिए नेक्स्ट 8 log x बेस a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log a बेस x, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, 1 के अपॉन में अगर मुझे लिखना है log x बेस a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन log a बेस x, बिल्कुल सेम log x बेस a, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, देखिए log x बेस a, यहाँ पे इसका बेस a है तो मैं log x अपॉन log a इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log x बेस a को log x अपॉन log a, और बेस जो मन करे दोनों में एक जगह लगा दो, दोनों एक जैसा बेस लगा दीजिए, जैसे c d e जो भी मन करे लेकिन दोनों एक जैसे अप्लाई कर देते हैं। तो log x बेस a को log x अपॉन log a और बेस जो मन करे मन चाहा बेस, इसीलिए इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और वापस इससे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि log x बेस c log a बेस c बेस दोनों का सेम है तो मैं डायरेक्टली इसको log x बेस a ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्लियर। इसके बाद इसी से हम एक बात और देख सकते हैं, देखिए इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई में लेके जाता हूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि log x बेस c, log x बेस c किसके इक्वल होगा log x बेस a इंटू log a बेस c, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दिस इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, मैंने ऐसा करके लिख लिया। अब इससे एक और रिजल्ट थोड़ा सा सामने आता है कि हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे log x बेस a और log a बेस c का जो प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है log में, दोनों अगर एक जैसे हैं तो डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ log x और ये बेस c log x बेस c, इसको ऐसे भी अप्लाई करना आना चाहिए। अब जैसे सपोज मेरे पास इस टाइप से लिखा हुआ है कि log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों एक जैसे हैं, या और ले लेते हैं log 3 बेस 4 log 4 बेस 5 log 5 बेस 6, ऐसे मुझे देखना है, ये log 5 बेस 2 इनका प्रोडक्ट देखना है सपोज, तो क्या आएगा, ये दोनों सेम है, यहाँ पे मैं इनको क्या लिख सकता हूँ log 2 बेस 4 इंटू, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये दोनों जगह सेम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी log 4 बेस 2, ऐसा लिख सकता हूँ। और अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम है, ये 4 सेम है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log 2 और बेस 2, और log 2 बेस 2 ये होता है 1। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी log a बेस a हमेशा क्या होता है जी 1, जो यहाँ पे लिखा है वही अगर बेस में है log a बेस a वो हमेशा 1 आता है, तो ये प्रॉपर्टी से log 2 बेस 2 को 1 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी याद रखना है कि ये दोनों अगर सेम है तो इनका मल्टीप्लाई log x बेस c हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी a की पावर है इस बार log b बेस c, ऐसा अगर है तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ, इन दोनों को हमेशा a की पावर log b बेस c है तो ये b इधर a इधर, b की पावर हो जाएगी log a बेस c,
क्लियर, ये दोनों इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट 12th प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड कि अगर ऐसा लिखा हुआ है a की पावर log b बेस a, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल सेम ऐसे ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो ये हो जाएगा b की पावर log a बेस a, और log a बेस a 1 तो मींस इसकी वैल्यू रह जाएगी डायरेक्टली b। तो a की पावर अगर ये बेस log का सेम है तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी b। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 13। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की 13, 14, 15। देखिए ये तो सिंपल बेसिक है कि log x बेस a इक्वल टू log y बेस a, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सिंपल हम क्या करते हैं, बेस दोनों के अगर सेम है तो मैं डायरेक्टली कंपेयर करके x इक्वल टू y लिख सकता हूं। क्लियर, log x बेस a इक्वल टू log y बेस a, तो कंपेयर करके सिंपल मैं x इक्वल टू y लिखूंगा, लेकिन बेस दोनों का सेम होना चाहिए। सेकंड, इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम, अगर यहाँ पे इक्वल के बजाय इनइक्वालिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है। ये क्या है सुनिए कि log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a, भाई जैसे यहाँ पे इक्वल है तो सिंपल मैंने इक्वल x इक्वल टू y लिख लिया है, ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a है तो मैं सिंपल x ग्रेटर देन y लिखूंगा या x लेस देन y। ये इंपॉर्टेंट बात, कब इनइक्वालिटी चेंज होगी भी और नहीं भी। इनइक्वालिटी चेंज कब नहीं होगी, जब ये जो बेस a है वो ग्रेटर देन 1 हो। इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही आया, लेकिन कब, कंडीशन कि a ग्रेटर देन 1। ये जो बेस है, बेस के बारे में बताया ना, बेस के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, बेस या तो 0 से और 1 के बीच में होगा या बेस 1 से ज्यादा होगा। बेस अगर 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस अगर 0-1 के बीच में है, बेस 0-1 के बीच में है तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्लियर, तो ये याद रखना है कि बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगी। सपोज यहाँ पे लेस देन होता तो लेस देन ही रहेगी, लेकिन बेस अगर 0-1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन से लेस में, और यहाँ पे लेस होता तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट 15th, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि अगर log a बेस b है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू, मैं लिख सकता log a बेस b इक्वल टू c है सपोज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखता हूँ, a इक्वल टू b टू द पावर c, ऐसे लिखते हैं। ये भी हमने देखा कुछ देर पहले प्रॉपर्टी में, log a बेस b इक्वल टू c है अगर तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखेंगे, a इक्वल टू b टू द पावर c, मतलब यहाँ पे इक्वल ही रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी है और मुझे लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल आपको पता है x ग्रेटर देन a टू द पावर y हो जाएगा, x ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा a टू द पावर y, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। कब, वही कंडीशन जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, और यहीं पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x लेस देन हो जाएगा a टू द पावर y से। कब, कंडीशन इज दैट कि बेस 0 और 1 के बीच में हो। आई थिंक क्लियर हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 14-15 इनइक्वालिटी से रिलेटेड, और मेंस में जो क्वेश्चन बनता है इसी टाइप की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। देखिए नेक्स्ट, देखिए मेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू दिस। ये कोई फंक्शन है fx इक्वल टू रूट लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 और बेस है ये 0.4, बेस है 0.4 और मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप की कंडीशन अप्लाई होंगी डोमेन फाइंड करने के लिए। क्या, फर्स्ट कंडीशन तो देखिए जैसे सिंपल मुझे पता है कि रूट के अंदर जो भी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं अप्लाई करूंगा इस पे कंडीशन रूट की। रूट के लिए क्या, रूट के अंदर लिखा हुआ है log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 एट बेस 0.4 दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। पहली बात कि 0 से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है। दूसरी वाली कंडीशन क्या, अब log की कंडीशन अप्लाई होगी, भाई रूट वाला काम खत्म, अब log की कंडीशन पकड़ता है। अब आपको पता है log x बेस a कब डिफाइंड होता है, ये कंडीशन आपको पता है कि x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। इसके लिए तीन कंडीशन है। अब यहाँ पे बेस की अगर मैं कंडीशन देखता हूँ वो तो फुलफिल हो रही है, ये नॉट इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 0 भी है, लेकिन यहाँ पे x वाली कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, वो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा हमेशा। तो मैं क्या लिखूंगा कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर।
अब मुझे क्या करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करके इनका कॉमन सॉल्यूशन देखना है। अब इसको तो आपको पता है इजीली मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, कि इसके क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे क्या आएगा -5 और इसका क्रिटिकल पॉइंट ये 1, दोनों पे कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल, इक्वल नहीं है, वेव हमेशा ये बना दी, ग्रेटर देन 0 देखना है। पॉजिटिव वाला पार्ट ले लिया मैंने, क्या x या तो -5 से लेस, ऐसे लिख सकते हैं -∞ to -5 यूनियन 1 to ∞, या दूसरे वे में ऐसा भी लिख सकता हूं कि x लेस देन हो जाए या तो वही -5 से छोटा हो जाए या 1 से ज्यादा हो जाए, x ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन आ गई इस वाले पार्ट की सॉल्व होके। अब मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, मेन यहाँ पे यूज होगी वो इनइक्वालिटी। भाई मुझे यहाँ से मेन क्या करना है, लोग हटाना है। अब देखिए यहाँ से आगे मैं इसको कैसे लेके सॉल्व करूंगा, यहाँ पे मुझे लोग हटाना है। लोग हटाना है मतलब लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, और वो आपको पता ही है मेथड कि log x बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लोग हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, x - 1 अपॉन x + 5 और इधर 0.4 की पावर हो जाएगी 0। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई इसकी। लेकिन मेन बात इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अब मैंने क्या बताया था कि इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं, कब होगी, जब ये बेस जो 0 1 के बीच में है तो चेंज होगी, ये बेस ग्रेटर देन 1 हो तो नहीं होगी। अब ये कैसा है, 0 1 के बीच में है, 0.4 है 0 1 के बीच में, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज मींस लेस इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर। अब ये हो जाएगा x - 1 अपॉन x + 5 लेस इक्वल टू, और इसकी पावर 0 मींस 1। अब यहाँ पे फिर भी आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे नहीं कर सकते हैं, रीजन क्योंकि हमें नहीं पता ये कैसा है, तो लेफ्ट में लेके आएंगे इसको, x - 1 अपॉन x + 5 - 1 लेस इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एलसीएम लेके x - 1 - x - 5 अपॉन x + 5 लेस इक्वल टू 0, ये गायब, -6 अपॉन x + 5 लेस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए -6 को जब मैं उधर लेके जाता हूं, या ऐसे सोचिए कि दो नंबर को डिवाइड करके नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, ऐसे सोचिए दो नंबर को डिवाइड करके नेगेटिव आ रहा है। दो नंबर को डिवाइड करके नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये हमेशा कैसा है नेगेटिव, तो इसको हमेशा कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्लियर भाई, दो नंबर को डिवाइड करके नेगेटिव आ रहा है, दो को डिवाइड करके लेस देन 0 कब आएगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये आपको हमेशा नेगेटिव पता है, तो ये कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। दैट मींस इसका ये इंप्लाई करेगा x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिवाइड में है, तो यहां से इक्वल हट जाएगा। क्लियर, मींस x ग्रेटर देन माइनस वाला 5। अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब क्या करना है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लिख देना है। वो कैसे, नंबर लाइन से, आपको पता है क्या, ये तो -5 से लेस हो या 1 से ग्रेटर, 1 इधर है 1 से ग्रेटर, ये तो ये बात बोल रहा है कि या तो भाई x - 5 से लेस हो या 1 से ग्रेटर, और ये क्या बात बोल रहा है, ये बोल रहा है -5 से ज्यादा होना चाहिए, -5 ये इससे ज्यादा होना चाहिए। अब इन दोनों नंबर लाइन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको में कॉमन दिखाई दे रहा है इससे ज्यादा, लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉमन क्या है, 1 से ग्रेटर, मींस x बिलोंग्स टू 1 to ∞, 1 पे ओपन इंटरवल। ये है फाइनल डोमेन ऑफ दिस वाले क्वेश्चन। क्लियर। देखिए दो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, log 6 बेस 5, ऐसे ही चलता जा रहा है log 9 बेस 8 तक इज, ये चार ऑप्शन है, इसकी वैल्यू देखनी है। अब देखो सिंपल, यहाँ पे अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी देखी, ये 4 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई log 5 बेस 3, ये 5, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ इनकी मल्टीप्लाई log 6 बेस 3। ये और भी आगे बढ़ते हैं, ये 6, ये 7, ये 8, ये 8, तो डायरेक्टली कंप्लीटली की जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगी, ये सब का है 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, log 9 और बेस में रह जाएगा 3, तो इन सब की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, log 9 एट बेस 3, ये हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 3 को मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर बेस 3, ऐसे लिख सकते हैं 9 को। अब ये जो 2 है प्रॉपर्टी से ये बाहर, ये हो जाएगा 2 log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 क्या होता है 1, तो 2 into 1 2 आ जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। ऐसे भी ये देखते हैं, ये पूछ रहे हैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है, मतलब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ इन सब में से। अब वो देखिए कैसे लिख सकते हैं, पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको सॉल्व करने के लिए ये है √7,
मतलब log 7 बेस 7 log बेस 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 ऐसे लिखा है। अब ये क्या है 7 की पावर 1/2, ये है 7 की पावर 1/2 और ये साथ में 7 लिखा हुआ है। अब इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगी 7 की पावर 1 + 1/2 3/2 मींस यहां तक ये हुआ 7 की पावर 3/2 और इसका तो रूट लगा हुआ है मींस इसकी पावर 1/2 तो यहां तक इस वाले रूट तक ये आएगा 7 की पावर 3/4 लेकिन एक बाहर और 7 है, ये 7 की पावर 1 है, यहाँ पे अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 7 की पावर ऐड हो जाएंगी 7/4 7 की पावर 7/4 लेकिन एक और रूट लगा है इस पे पावर, रूट का मतलब 1/2 तो ये हो जाएगा 7 की पावर 7/8 मींस ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया है 7 की पावर 7/8। अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास log बेस 7 और ये कंप्लीट आएगा 7 की पावर 7/8। अब मुझे पता है ये वाली जो पावर है ये तो यहाँ आ जाएगी इस वाले log से पहले तो ये बन जाएगा log बेस 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये तो 7/8 और इधर रह जाएगा ये log 7 बेस 7 अगेन 1 तो ये रह जाएगा भाई क्या log 7/8 और बेस 7 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी से log a अपॉन b से log a माइनस log b log 7 माइनस log a और बेस दोनों जगह क्या रहेगा 7। अब यहाँ पे log 7 बेस 7 ये क्या है 1 माइनस अब 1 माइनस log 8 बेस 7 ये बन जाएगा। जब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 8 को 2 क्यूब बेस 7 अब ये 3 पावर फिर से बाहर 1 माइनस 3 log 2 बेस 7 1 माइनस 3 log 2 बेस 7 कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट 4 क्या कह रहा है इसमें इफ xn ग्रेटर देन xn माइनस 1 ग्रेटर देन xn माइनस 2 ऐसे चलता जा रहा है ग्रेटर देन x2 x1 ग्रेटर देन 1 मींस ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है, ये कुछ मेरे पास क्वांटिटी है क्या क्या x1 x2 x3 x4 अप टू xn उन सब में सबसे बड़ा है x1 उससे छोटा xn माइनस 1 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये लास्ट में 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू इज ये पूछ रहा है ये चार ऑप्शन कि इनमें से इसकी वैल्यू क्या होगी और किसकी वैल्यू पूछ रहा है log बेस x1 ऑफ log बेस x2 ऑफ log बेस x3 चलता जा रहा है log बेस xn ऐसे लास्ट में। क्लियर। इसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे देखिए देखने में काफी टफ क्वेश्चन लग रहा है लेकिन अगर थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं थोड़ा सा सोचे ध्यान से तो वो क्वेश्चन ये एक्चुअली इस टाइप से लिखा है बिग ऑप्शन में हटा देता हूं। देखिए ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ इससे पहले log क्या आएगा जी इससे पहले आएगा log बेस xn माइनस 1 ऐसे ना 1 2 3 लास्ट में xn तक गया इससे पहले xn माइनस 1 इससे पहले xn माइनस 2 ऐसे आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए ये जो भी पावर है xn की ये जो कंप्लीट पावर बढ़ती जा रही है ये पहले आ जाएगी क्या यहाँ पे। अब अगर ये पहले आ जाएगी तो ये रह जाएगा log बेस xn माइनस 1 ये और ये पावर यहाँ पे आएगी क्या पावर है xn माइनस 1 पावर xn माइनस 2 अप टू x1 तक और ये रह जाएगा इनटू log xn बेस xn। ध्यान से देखना ये वाला स्टेप बहुत ही ये तो ऐसे ही ये पावर इससे पहले यहाँ पे आ गई और इनटू में ये log xn बेस xn और ये क्या है जी ये तो 1 है ये रह जाएगा मतलब इतना। अब फिर से सोचिए अब ये क्या होगा जी ये तो पहले फिर से आ जाएगी यहाँ पे तो क्या रह जाएगा ये पावर तो बाहर xn माइनस 2 पावर अप टू x1 तक और ये क्या रह जाएगा log xn माइनस 1 और ये बेस xn माइनस 1। अब ये क्या है जी अगेन log a बेस की प्रॉपर्टी से ये 1 और इससे पहले यहाँ पे क्या लिखा था log xn माइनस 2 n माइनस 2 और यहाँ पे भी log xn माइनस 2 यहाँ पे क्या लिखा है log बेस xn माइनस 2। अब फिर से ये जो पावर है ये बाहर ये क्या रह जाएगा अगेन ये फिर से 1 तो ये चलता जाएगा लास्ट में बिल्कुल लास्ट में क्या होगा ये x1 रह जाएगा और ये भी यहाँ पे आएगा log x1 बेस x1 और ये क्या आएगा फाइनली 1 तो मींस इस कंप्लीट की वैल्यू इज इक्वल टू 1। क्लियर।
थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टफ है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log x स्क्वायर प्लस 15 बेस है 0.4 लेस देन log 8x बेस है 0.4। मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए x का इंटरवल बताना है। ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस लेस देन दिस। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना, आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। क्लियर? अब मैं सॉल्यूशन करता हूं, देखिए जरा। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे ना log जिस कंडीशन में लगा हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्हीं को डिफाइन करने की कंडीशन अप्लाई करनी है। मेन बात ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे log लगा हुआ है इस पे, तो मुझे क्या कंडीशन अप्लाई करनी है कि ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये नॉट इक्वल टू 1। ये हमेशा ध्यान रखना है, हर कदम पे ध्यान रखना है ये log की कंडीशन कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मींस फर्स्ट कंडीशन मैं अप्लाई करूंगा कि x स्क्वायर प्लस 15 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन ये ग्रेटर देन 0, ये नॉट इक्वल टू 1। ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस वाली log पे आ जाते हैं। log 8x लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन कि 8x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? अब ये तो कंडीशन हो गई सिंपल, log की कंडीशन अप्लाई कर दी है हमने। अब अपने क्वेश्चन को पकड़ते हैं। यहाँ पे सिंपल ये लिखा हुआ है log x स्क्वायर प्लस 15 लेस देन log 8x बेस 0.4, इससे लेस देन है। तो सिंपल log की प्रॉपर्टी हमने आई थिंक 13 या 14 प्रॉपर्टी जो लिखी थी, यहाँ पे वो अप्लाई होगी। क्लियर? मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस है कैसा 0.4। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 15, यहाँ पे कंपेयर करेंगे log से log, बेस 0.4 है ना, इसलिए कंपेयर कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 15 और ये 8x, और यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज। रीजन आपको क्लियर है, क्योंकि बेस 0.4 है जो कि 0-1 के बीच में है। और एक बात और, मैं यहाँ पे कंपेयर कब कर पा रहा हूँ, यहाँ पे बेस अगर सेम है तभी, अगर बेस ये डिफरेंट होते तब मैं यहाँ पे ये log से log नहीं हटा सकता था। ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है उस प्रॉपर्टी में। वहां पे क्या है, दोनों जगह बेस सेम है, तभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी, बेस सेम होने की कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों को सिंप्लीफाई करके तीनों का कॉमन देख लेना है। तीनों का कॉमन देख लेते हैं। भाई ये कह रहा है x स्क्वायर प्लस 15 ग्रेटर देन 0, इसका क्या होगा, यहाँ पे अब ये सोचना है कि x को क्या पुटअप करें कि ग्रेटर देन 0 आए, x स्क्वायर प्लस 15 क्या पुटअप करें x की वैल्यू कि आपका आउटपुट पॉजिटिव आए। अब यहाँ तो मुझे दिखाई दे रहा है x का स्क्वायर है, चाहे मैं कुछ भी पुटअप करूं हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो मींस इस वाली कंडीशन का सॉल्यूशन क्या हुआ जी, x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे 8x ग्रेटर देन 0 का मतलब सिंपल x 8 डिवाइड में x ग्रेटर देन 0। क्लियर? नेक्स्ट इधर इसको देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक बन गई। फैक्टर x माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, वे भी कब से देख लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3 और 5 ओपन इंटरवल, वे भी ये बन गई ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाला सॉल्यूशन देख लेना है, क्या x 3 से लेस होना चाहिए या 5 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन 5। ये तीन कंडीशन आ गई मेरे पास। अब आपको पता ही है क्या करेंगे, इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन नंबर लाइन से। अब पहली कंडीशन x बिलोंग्स टू r, उसकी तो ये वाली लाइन बन गई x बिलोंग्स टू r। दूसरा कह रहा है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जी, ये सपोज 0 से ग्रेटर देन, ये लो जी 0 से ग्रेटर। थर्ड क्या कह रहा है जी, थर्ड कह रहा है 3 से तो लेस हो, ये सपोज 3 से तो लेस हो जाए, ये लो। या 5 से ग्रेटर, ये सपोज 5 से ग्रेटर हो जाए, ये कैसे कह रहा है। अब तीनों में कॉमन, एक तो ये एंटायर नंबर लाइन, एक ये वाली कंडीशन और एक ये 0 से ज्यादा वाली, तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये पार्ट और एक इससे आगे आगे। मींस x बिलोंग्स टू 0 से 3, दोनों पे ओपन इंटरवल 0 to 3 और यूनियन 5 से इंफिनिटी, 5 to इंफिनिटी। चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, पहले वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ये? तो इस टाइप से log की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ट्राई कर लेना है, ठीक है, जहां से भी मिल। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉगरिथम के और कुछ मॉडुलस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहां से प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू।